अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुक्ताराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग अष्टाध्यायी के अनुसार पाणिनि के प्रक्रिया विज्ञान को जानने के लिए संज्ञाएं पा चुके हैं, प्रक्रिया अनुसारी संधियां पा चुके हैं और परिभाषाएं पा चुके हैं। अब हमें प्रक्रिया में प्रवेश करना है। तो प्रक्रिया में प्रवेश करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रक्रियाएं 5 प्रकार की हैं अष्टाध्यायी में। एक प्रक्रिया है धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाली प्रक्रिया, दूसरी है प्रातिपदिक से सुप प्रत्यय लगने पर होने वाली सुबंध प्रक्रिया, तीसरी है तद्धित प्रक्रिया, चौथी समास प्रक्रिया और 5वीं स्वर प्रक्रिया। तो इन 5 प्रक्रियाओं के अलावा जो बच जाता है वो क्या है? वो है संज्ञाएं, संधियां, परिभाषाएं और कारक तथा विभक्ति। तो कारक विभक्ति तो अर्थांश का विषय है, वाक्य का विषय है। जब हम बोलते हैं भाषा को उसके लिए इसकी उपयोगिता होती है। किंतु संज्ञा, संधि, परिभाषाएं ये सारी प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी होती हैं, इसलिए इनको हमने पहले कह दिया। और इनको पहले कहने के कारण अब जो बच गया वो है 5 प्रक्रियाओं का व्याख्यान करना। तो इसमें सबसे पहले हमको धात्वधिकारी प्रक्रिया में प्रवेश करना है, क्योंकि यही सबसे कठिन है और गुथी हुई है। इसको कैसे सुलझा करके स्पष्ट कर दिया जाए, इसके लिए हमने धातु संज्ञा को जाना कि धातु 2 प्रकार के होते हैं। जो पाणिनि ने कहे हैं अपने धातु पाठ में वे उपदेशिक धातु हैं, और जो सनादि प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं वे सनाद्यंत धातु, आतिदेशिक धातु है। तो इन धातुओं से हमें प्रत्यय लगाना है। धातुओं से प्रत्यय लगाने वाले सारे सूत्र अष्टाध्यायी के 3रे अध्याय में कहे गए हैं। तो जब हम धातु से प्रत्यय लगाते हैं तो बीच में कभी आकर कुछ दूसरे आगम बैठ जाते हैं, कभी आदेश हो जाते हैं। तो जो कहे हैं धातु ये तो उपदेशिक हो गए। तो ये जो धातु हैं, प्रातिपदिक हैं, प्रत्यय हैं, आगम हैं, इन सब में पाणिनि ने अनुबंध लगा के रखे हैं। अनुबंध का अर्थ होता है जो बांध के रखता है, बांध के रखता है, और बाद में प्रयोग अवस्था में वो नहीं दिखता है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ा, अयुन में नकार की इत संज्ञा होगी, फल उसका हुआ कि उसके कारण हम अण प्रत्याहार बना सके। ऋलिक में ककार की संज्ञा हुई तो हमने अक, इक और उख ये प्रत्याहार बना लिए। तो इसी प्रकार धातुओं में अनुबंध लगे हैं, प्रत्ययों में अनुबंध लगे हैं, आगमों में अनुबंध लगे हैं। तो इनमें से कितने भाग की हमें इत संज्ञा करके उसका लोप कर देना है और कितने भाग को बचा लेना है। बचा हुआ जो भाग है ये हमें सुनाई पड़ता है। जब शब्द सिद्ध होता है तो वहाँ वो भाग हमें सुनाई पड़ता है, जो शब्द का अंग बन के, अवयव बन के बैठा रहता है। और जिसका लोप हो जाता है इत संज्ञा करके, वो केवल प्रक्रिया का विषय होता है। तो हम किसकी इत संज्ञा करें और किसकी इत संज्ञा नहीं करें, इसके लिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के 3य पाद में 2रे सूत्र से लेकर के 9वें सूत्र तक 8 सूत्रों का एक प्रकरण बनाया है। उसका नाम है इत संज्ञा प्रकरण। उस प्रकरण की यहाँ पर हम व्याख्या करेंगे, और इसको हमें शास्त्र में प्रवेश करने के पहले पढ़ना ही चाहिए। पाणिनि ने धातु कहे, अभी हम धातु पाठ आगे देखें। पाणिनि ने धातु कहे वे इसी अष्टाध्यायी सहज बोध के पहले भाग में 4थे पाठ में दिए हुए हैं। पाणिनि के द्वारा उपदिष्ट सारे धातु वहाँ पर हैं, और पाणिनि के द्वारा
उपदिष्ट सारे प्रत्यय जो धातुओं से लगते हैं वे अष्टाध्यायी के 3रे अध्याय में है। और आगम इत्यादि जो होंगे वो प्रक्रिया के समय हमारे सामने आएंगे। तो चाहे धातु हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे आगम हो, ये पाणिनि के द्वारा उपदिष्ट जितना विषय है इस सब का नाम उपदेश है। इसलिए उपदेश के लक्षण करते हैं उपदेश आद्योच्चारण। इस उपदेश में हमें कितने भाग को हटा देना है और कितने भाग को बचा लेना है, इस विज्ञान का नाम है इत संज्ञा करना। तो इत संज्ञा कैसे करें, किसकी करें, तो हमें इस प्रकरण को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पाणिनि एक कार्य को एक प्रकरण में करते हैं। जब वो इत संज्ञा करते हैं तो इत संज्ञा की ही बात करते हैं और इत संज्ञा के सारे सूत्रों को इसी प्रकरण के भीतर कहकर उसको निशेष कर देते हैं। कौमुदी में क्या होता है कि जब प्रत्यय आता है, जब धातु आता है, तब दीक्षित जी इत संज्ञा का एक सूत्र उठाते हैं। तो ये 8 सूत्र जो हैं इत संज्ञा से संबद्ध, ये सारे 8 सूत्र 8 स्थानों पर हमको बिखरे हुए मिलते हैं। तो हम पाणिनि के अनुसार सबसे पहले इत संज्ञाओं को जान लें। ये प्रक्रिया में प्रवेश करने का पहला द्वार है। इस संज्ञा किए बिना हम धातुओं से कोई प्रत्यय वत्यय लगा नहीं सकते। तो देखिए इत संज्ञा कैसे होती है। लोक में भी हम देखते हैं कि हम कोई वस्तु लाते हैं, फल लाते हैं, शाक लाते हैं, तो पूरे का उपयोग नहीं करते। हम केला लाते हैं तो बाहर का भाग जो छिलका है उसको हटा देते हैं और भीतर का भाग जो गूदा है उसको ग्रहण करते हैं। आम लाते हैं तो बाहर का छिलका और भीतर की गुठली दोनों को हटा देते हैं और बीच का भाग जो गूदा है उसको ग्रहण करते हैं। जो अमरूद लाते हैं तो उसमें हम कुछ नहीं हटाते, उसको पूरा ग्रहण कर देते हैं। बेर लाते हैं तो बाहर का भाग ग्रहण करते हैं और भीतर की गुठली को हटा देते हैं। तो जैसे लोक में हम जानते हैं कि कितने भाग को हटाना और कितने भाग को बचाना। बाजार से हम शाक लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, भाजियां लाते हैं, तो हम जड़ों को हटा देते हैं, डंठल को हटा देते हैं, पत्तियों को बचा लेते हैं। गोभी लाते हैं तो डंठल को हटा देते हैं, पत्तों को हटा देते हैं, बाकी को बचा लेते हैं। तो जिस प्रकार लोक में हमें विज्ञान होता है कि किस वस्तु का कितना हिस्सा स्वीकार करना और कितने हिस्से को हटा देना, इसी प्रकार शास्त्र में जब हमारे सामने धातु आता है, प्रत्यय आता है, आगम आते हैं, तो इन उपदेशों में से हमें कितना हिस्सा बचाना है और कितने को हटाना है, ये कार्य हम इस संज्ञा प्रकरण को पढ़ के जानेंगे। पर इसके बाद भी हम ये जाने कि वो सब्जी का, शाक का जो भाग हम हटा देते हैं वो कचरा नहीं होता। उसको हम कचरे की बाल्टी में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो पशु का आहार होता है। सब्जियों के जो छिलके निकलते हैं, डंठल निकलते हैं, ये पशु के, गाय के आहार होते हैं। और जो गुठलियाँ निकलती हैं वे पुनः उन वृक्षों को पैदा करने के लिए बीज का काम करती हैं। वो सृष्टि को पुनः विकास करने के काम में आती हैं। इसलिए न तो गुठली व्यर्थ है, न छिलके व्यर्थ हैं, न डंठल व्यर्थ है, ये सब उपयोगी है। तो इसलिए इनको कचरा समझना और फेंक देना ये आधुनिक संस्कृति की देन है। तो हम देखें कि पाणिनि के शास्त्र में हमको जो धातु दिखेंगे आगे, चौथे पाठ को हम खोल के रख भी सकते हैं सामने, प्रत्यय हम आपके सामने दे देते हैं देखने के लिए। तो हम धातुओं को सामने रखें और प्रत्ययों को सामने रखें यथावत, जैसा भगवान पाणिनि ने उपदेश किया है। वहाँ उनको सामने रखकर हम विचार करें कि इसका कितना हिस्सा हमको हटा देना है और कितना हिस्सा बचा लेना है। और इस संज्ञा करके उनको हटाने के बाद भी उनको स्मरण रखना है, क्योंकि ये व्यर्थ नहीं है। यदि व्यर्थ होते तो पाणिनि लगाते ही क्यों इनको? यदि इनको हटा के फेंक देना होता तो लगाते ही नहीं। तो उन्होंने लगाया है और विवेक पूर्वक लगाया है, अपने तपोबल से उनको विचार करके लगाया है। इसलिए प्रत्येक अनुबंध पाणिनि का सुरक्षणीय है, विचारणीय है। इस संज्ञा करने के बाद भी हमें उसको अपने हृदय में धारण करके रखना है, क्योंकि उसका जो फल होगा
वो हमको कालांतर में अवश्य प्राप्त होगा। तो देखिए, पहला सूत्र बनाते हैं पाणिनि, उपदेशे जनुनासिक इत। ये 8 सूत्रों का प्रकरण है। 1, 3, 2 से लेकर 1, 3, 9। उपदेशे जनुनासिक इत हलंत्यम न विभक्तौ तुस्माह आदि जवः शप प्रत्ययस्य चुटु दशक तद्धिते तस्य लोपः। 8 सूत्रों का ये प्रकरण है। अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अष्टाध्यायी को पूरी की पूरी क्रम से पढ़ते चले आए। अष्टाध्यायी को क्रम से पढ़ने का अर्थ ये है कि अष्टाध्यायी के पूरे प्रकरण को पढ़ना चाहिए। जब प्रकरण आरंभ करें तो पूरा प्रकरण हमको पढ़ना चाहिए। प्रकरण का भंग करके उस प्रकरण के सूत्रों को छिन्न भिन्न नहीं करना चाहिए। यही अष्टाध्यायी के क्रम की रक्षा का विज्ञान है। तो पहला सूत्र आया उपदेशे जनुनासिक इत। इसमें उपदेशे अच अनुनासिक और इत, ये 4 पद है और क्रिया नहीं है। क्रिया किसी सूत्र में नहीं होती, तो क्रिया का हम अध्याहार करते हैं। ये इत संज्ञा प्रकरण का पहला सूत्र है। जिस भी कार्य के लिए पाणिनि प्रकरण बनाते हैं उसका पहला सूत्र अपने आप में प्रायः परिपूर्ण ही होता है। वहाँ हमें केवल क्रिया का अध्याहार करना पड़ता है और अधिकार की अनुवृत्ति करना पड़ती है। तो उपदेशे जनुनासिक इत ये संज्ञा प्रकरण का पहला सूत्र है। इसमें 4 पद है, उपदेशे अच अनुनासिक और इत। और क्रिया का हमने अध्याहार किया, भवति स्यात्। किसी भी हमने अस्ति भवति क्रिया का यहाँ अध्याहार करके उसको बनाया कि उपदेशावस्था में जो अनुनासिक अच होता है उसकी इत संज्ञा होती है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। उसका नाम इत हो जाता है। अभी तक उसका नाम इत नहीं था, अब उसका नाम इत हो गया। ये जो अनुबंध है ये भगवान पाणिनि ने शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए लगा के रखे हैं। धातुओं में, प्रत्ययों में, माहेश्वर सूत्रों में इस प्रकार से उपदेश किया है उन्होंने कि शास्त्र की प्रवृत्ति अपने आप हो जाए। ये जो अनुबंध है जिनकी हम इत संज्ञा करके इनका लोग करते हैं, ये अनुबंध ही वास्तव में पाणिनि के शास्त्र को चढ़ाते हैं। पाणिनि शास्त्र के ये चालक हैं। पाणिनि का शास्त्र जो एक महायंत्र के समान है, अष्टाध्यायी महायंत्र है जिसमें अनंत शब्द राशि अपने आप बनकर बाहर खड़ी हो जाती है। इस यंत्र को चलाने वाले ये अनुबंध ही हैं जो पाणिनि ने विवेक पूर्वक धातुओं में लगाए हैं और प्रत्ययों में लगाए हैं, आगमों में लगाए हैं और अन्यत्र भी लगाए हैं। तो पहला सूत्र आया उपदेशे जनुनासिक इत। उपदेशावस्था में जो अनुनासिक अच होता है उसकी इत संज्ञा होती है। तो अनुनासिक हम लोग पढ़ चुके हैं, मुख नासिका वचनोनुनासिका। मुख सहित नासिका से उच्चार्यमान जो वर्ण है उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। तो कैसे ढूंढेंगे? जो धातु पाठ हमको मिलते हैं उन धातु पाठों में उन अचों को जिनकी संज्ञा करना है उन्हें अनुनासिक से चिन्हित नहीं किया गया है, तो कठिनाई होती है पहचानने के लिए। उपदेश तो हम जान गए कि उपदिश्यते अनेन इति उपदेशः। शास्त्र वाक्यानि, सूत्र पाठ, खिर पाठश्च, ये सब मिलकर उपदेश हो गए। और जो अनुनासिकत्व है वो हमें नहीं पहचान में आता है। एध वृद्धौ कह दिया, एध वृद्धौ, तो धकारोत्तर आकार की हमें इत संज्ञा करना है, तो इसको कैसे जाने? तो इसके अनुनासिकत्व को जानने के लिए कोई उपाय प्रक्रिया ग्रंथों ने नहीं बताया। वो कह देते हैं प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीय। तो जो अनुनासिकत्व है उसको जानने का कोई उपाय नहीं है। अनुनासिकत्वं च प्रतिज्ञा समधिगम्यम, ये प्रतिज्ञा से जाना जाता है। तो इसको जानना छोटे छोटे बालकों के लिए किसी प्रकार संभव नहीं है। इसलिए जो पुरानी परंपरा अभी तक चली आ रही है कि हम किसकी संज्ञा करते हैं, कितने अंश की संज्ञा हमें करना चाहिए, उन अचों को हमने अपने धातु पाठ में अनुनासिक चिन्ह से चिन्हित कर दिया है। जो चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है अनुनासिक को दिखाने के लिए, हमने उस चिन्ह को धातु पाठ में लगा दिया है, ताकि
बालकों को सीधा सीधा दिखाई पड़ जाए, उसको ज्ञान हो जाए कि एध वृद्धों में एक अक्षय ए और दूसरा अक्षय धकारोत्तर अकार, ये दो अक्षय, इसमें धकारोत्तर अकार जो है ए ध ऐसा पाठ है। तो धकारोत्तर अकार अनुनासिक है, इसलिए उपदेशज अनुनासिक इस सूत्र से इसकी हमें संज्ञा कर देना चाहिए। और जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। इस संज्ञा का फल है ये। इस संज्ञा का क्या फल है यहाँ? तस्य लोप। जो 9वां सूत्र है तस्य लोप, यस्य संज्ञा तस्य लोप, जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो इस धातु पाठ की विशेषता है कि यहाँ हमने उन सारे अचों को अनुनासिक से चिन्हित कर दिया है जिनकी हमें इत संज्ञा करना है। इससे सरलता हो गई, इससे बालकों के लिए क्लेश नहीं रहेगी और सूत्र की प्रवृत्ति झटित ही हो गई। तो अभी तक जो अनुनासिकत्व प्रतिज्ञा समधिगम्य था वो स्पष्ट हो गया, सामने हमको दिखाई पड़ने लगा धातु पाठ में, जिसको देखते साथ ही हम इसकी संज्ञा कर देते हैं। ये ध धातु है, इसमें धकारोत्तर आकार की हमें इत संज्ञा करना है। ये संज्ञा हम तभी कर सकते हैं जब वो अनुनासिक हो। तो पाणिनि की उस प्रतिज्ञा के बल से इसके अनुनासिकत्व को जान करके हमने धकारोत्तर आकार को अनुनासिक से चिन्हित कर दिया। अभी दिख रहा है अनुनासिक, उपदेशज अनुनासिक इस सूत्र जाएगा तो किस अच की संज्ञा करेगा? ए भी अच है, आ भी अच है, तो जो अनुनासिक है उसकी इस संज्ञा कर देगा। और जब इस संज्ञा हो जाएगी तो तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाएगा, तो हमारे हाथ में धातु बचेगा एध। इसी प्रकार चिति में ईकार की संज्ञा होगी, बाधरी में ऋकार की संज्ञा होगी, अनुनासिक है। कटे में एकार की संज्ञा होगी और टुओश्वी में ओकार की संज्ञा होगी। तो यहाँ आ ई री ए और ध्वंसु हमने कहा, ध्वंसु यहाँ ह्रस्वकार है। गुपू इसमें दीर्घ उकार है, तो इनको हमने अनुनासिक कर दिया। अनुनासिक करने से ये हमको दिखाई पड़ने लगा। तो ध्वंसु में ह्रस्वकार की, गुपू में दीर्घ उकार की और वदी में ह्रस्वकार की। वदी में ह्रस्वकार ये अनुनासिक है। चिति में दीर्घ ईकार ये अनुनासिक है। ध्वंसु में ह्रस्वकार, गुपू में दीर्घ ऊकार, बाधरी में ऋकार, कटे में एकार, टुओश्वी में ओकार, ओहाक ओहांग में ओकार, ये सब अनुनासिक है। ये अनुनासिक अक्ष है, इसलिए उपदेशज अनुनासिक इनकी संज्ञा हो जाती है। और जब इस संज्ञा हो जाती है तो तस्य लोपा सूत्र से इनका लोप हो जाता है। तो लोप करने के बाद हमारे हाथ में जो धातु आता है वही धातु शुद्ध धातु होता है। लोप करने के बाद हमारे हाथ में जो धातु आता है वही शुद्ध धातु होता है और उसी धातु से हमें तिंग अथवा कृत प्रत्यय जो हमारे विवक्षित प्रत्यय हैं उन्हें लगाना चाहिए। किंतु इस संज्ञा करने के बाद जो बहुत आवश्यक है जानना वो ये है कि हमने वदी में ह्रस्व इकार की संज्ञा की। ह्रस्व इकार को हम कहते हैं इत। तो वदि धातु का नाम क्या होगा? वदि कैसा धातु कहलाएगा? वदि कहलाएगा इदित धातु। जिन धातुओं में ह्रस्व इकार की संज्ञा होती है उन धातुओं को हम इदित धातु कहते हैं। जैसे वदि, मदि, क्रदि, लघि, अघि, अघि, जिन भी धातुओं में हम ह्रस्व इकार की संज्ञा करते हैं उन धातुओं का नाम होता है इदित धातु। तो इस संज्ञा करें, इस संज्ञा के बाद जिसकी इत संज्ञा की है उसी के नाम से उस धातु को भी जाने। इकार की संज्ञा की है तो हम जाने धातु इदित है। और जब ईकार की संज्ञा की है चिति तो इसका नाम हुआ ईदित धातु। इसी के आधार पर आगे बने हुए मिलेंगे हमको सूत्र। इदितोनुम धातु कहेगा इदित और श्वीदितोनिष्ठायाम कहेगा ईदित। तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग जो इनकी संज्ञाएं हम कर रहे हैं इन्हीं का प्रयोग आगे हमें सूत्रों में मिलेगा। इसलिए इस संज्ञा करें। इस संज्ञा के साथ ये ध्यान रखें
कि जिसकी संज्ञा की है, जिस अच की संज्ञा की है, वही उस धातु का नाम है। जिस हल की संज्ञा की है वही उस धातु का नाम है। तो वदि ईदित है और चिति ईदित है। ध्वंसु ह्रस्व उकार की संज्ञा की है तो ये उदित है। गुपु, गुहु, अक्षु, तक्षु, त्वक्षु, यहाँ दीर्घ उकार की संज्ञा होती है तो ये धातु कहलाएंगे उदित। इनकी संज्ञा होगी और तस्य लोपा से इनका लोप हो जाएगा। और ये करने के बाद हम अपने हृदय में बैठा के रखेंगे कि जहाँ पर दीर्घ उकार की संज्ञा की है धातु है उदित। और ध्वंसु, स्रंसु, अंशु ये धातु हैं उदित। तो इदित, ईदित, उदित, ऊदित, बाध्री, गाध्री, नाथ्री, नाध्री ये धातु है हृदित। क्यों ऋकार की संज्ञा हुई है? क्योंकि वो अनुनासिक है, इसलिए संज्ञा हुई है। आकार की संज्ञा क्यों नहीं हुई बाध्री में? क्योंकि वो अनुनासिक नहीं है। अब कटे, रगे, लगे, कखे इन धातुओं में एकार की संज्ञा होती है क्योंकि ये अनुनासिक है। तो हमने ऐसे अचों पर अनुनासिक का चिन्ह लगा दिया है जिनकी हमें इत संज्ञा करना है। तो एकदम आंखों से दिखने लगा बालकों को। तो बाला नाम सुख बोधाए ये पाठ, हमारा धातु पाठ जो है, ये सीधा बच्चा इसको खोलता है, पढ़ता है और अनुनासिक को देखकर अच की संज्ञा उपदेश अनुनासिक के सूत्र से कर लेता है। टुओश्वी, ओहाक, ओहांग इन धातुओं में ओकार अनुनासिक है, इसलिए ओकार की संज्ञा इनमें होती है और ओकार की संज्ञा होने के कारण इन धातुओं का नाम होता है ओदित धातु। तो जब आगे सूत्र आते हैं, कोई सूत्र कहता है ओदितश्च, कोई सूत्र कहता है आदितश्च, कोई सूत्र कहता है उदितो वा। तो कहीं पर सूत्र में इदित कहा जाता है, कहीं ईदित कहा जाता है, कहीं उदित कहा जाता है, कहीं उदित कहा जाता है, कहीं एदित कहा जाता है, कहीं ओदित कहा जाता है। ये सारे अच जिनकी संज्ञा हमने की है उनके नाम से आगे सूत्र बने हुए हमको मिलेंगे। जैसे हमने धातु दिया ये मिदा, ये मिदा। अब यहाँ 3 अच हमें दिख रहे हैं। अब किसकी संज्ञा करें? तो प्रतिज्ञा समधिगम्य है। तो बालक छोटा सा जो आया है सुकुमार मती का सामने बैठा है पढ़ने के लिए, वो कहाँ से प्रतिज्ञा को जानेगा? तो इसको लिख दो ना भाई, ऐसा लिख दीजिए। अब दिखने लगा उसको कि ये जो दकारोत्तर आकार है ये अनुनासिक है, इसलिए इसकी संज्ञा कर दी। और जब इस संज्ञा कर दी तो क्या हुआ? तस्य लोपा से इसका लोप हो गया। और लोप करने के बाद हमने क्या किया? लोप करने के बाद हमने देखा कि यहाँ हमने आकार की संज्ञा की है। आकार की संज्ञा करने के कारण इस धातु का नाम है आदित। तो ये मिदा, ये क्षुदा, ये त्वरा, ये जो धातु है जहाँ आकार की, दीर्घ आकार की संज्ञा हुई है, इन धातुओं का नाम है आदित। तो हम इस संज्ञा करें और तदनुसार आदित, इदित, ईदित, उदित, ऊदित, हृदित, हृदित, एदित, ओदित ये संज्ञाएं भी साथ में धातुओं की करते हुए चलें। और स्मरण रखें कि जो धातु हमारे सामने आया है जिसमें हमने संज्ञा की है तदनुसार उसका क्या नाम है, क्योंकि उसी के अनुसार, नाम के अनुसार आगे काम होंगे। ये पाणिनि के अनुबंधों की बड़ी भारी विलक्षणता है। तो सबसे पहले हमने अच की संज्ञा की। धातु में हमने देखा उस धातु में जितने भी अच हैं उन अचों में कौन सा अच अनुनासिक है उसकी हम संज्ञा करते हैं। यदि अच है और अनुनासिक नहीं है, जैसे हमने धातु लिया पा, यदि अच है और अनुनासिक नहीं है तो हम संज्ञा नहीं करेंगे। जैसे पा, यदि अच है और अनुनासिक नहीं है तो हम उसकी संज्ञा नहीं कर सकते, क्योंकि सूत्र हमें आदेश कर रहा है अनुनासिक अच की संज्ञा करने के लिए। तो पा, घ्रा, धुमा, मा, मना, दान, दो ये धातु हैं। इन सब में एक एक अच हमें सुनाई पड़ रहा है किंतु वह अनुनासिक नहीं है, इसलिए इनमें हम किसी की संज्ञा नहीं करेंगे।
तो धातु में रहने वाले अचों के अनुनासिकत्व और अनुनासिकत्व को अलग अलग करके पहचानना कठिन है। इसलिए हमने अपने धातु पाठ में, जो धातु पाठ पुस्तक के चतुर्थ पाठ में दिया गया है, उसमें हमने जो धातु लिखे हैं उनमें उन सारे अचों को अनुनासिक से चिन्हित कर दिया है जिनकी हमें इत संज्ञा करना है। ये हम ध्यान रखें कि इत संज्ञा अनुनासिक अच की ही होगी और जो अनुनासिक अच होगा उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात, जो अनुनासिक उपदेशावस्था में होगा उस औपदेशिक अनुनासिक की इत संज्ञा होगी। जिसको हमने बनाया है अनुनासिक, उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। तो जो अच अनुनासिक तो है पर उसका अनुनासिकत्व हमने सूत्र से बनाया है, सूत्र के सहाय से हमने उसको अनुनासिक किया है। जैसे महा असी, अभ्र आ अपह, तो महा में जो हकारोत्तर आकार है अनुनासिक है, अभ्र आ अपह में जो आ है ये भी अनुनासिक है, किंतु इस अनुनासिक को सूत्र की सहायता से हमने बनाया है। ये पाणिनि के द्वारा उपदिष्ट अनुनासिक नहीं है, इसलिए इसकी संज्ञा हम नहीं कर सकते। इसलिए सूत्र में उपदेशीय पद को कहा गया है। सूत्र में रहने वाले प्रत्येक पद की सार्थकता को जानने के लिए जो हम विचार करते हैं उसका नाम होता है पदकृत्य करना, पद के कृत्य को जानना। तो उपदेशीय क्यों कहा? ताकि जो अनुनासिक उपदेशावस्था में नहीं है, किसी सूत्र के द्वारा हमने बनाया है, जैसे आतोटी नित्यम से हमने बना लिया महा असी, महा असी हमने बनाया, महा इंद्रो या ओजसा, इस अनुनासिक की संज्ञा हम नहीं करेंगे। अभ्र आ अपह के अनुनासिक की संज्ञा हम नहीं करेंगे। ये सूत्र में उपदेशीय ग्रहण का फल हुआ। और अनुनासिक क्यों कहा? कि जो अच अनुनासिक नहीं है उसकी हम संज्ञा नहीं करेंगे। जैसे एधम वृद्ध धातु है तो धकारोत्तर अकार तो अनुनासिक है, और जो एकार है वो अनुनासिक है, उसकी संज्ञा न हो जाए इसलिए उसमें अनुनासिक कहा। इसको पदकृत्य कहते हैं। उपदेशीय क्यों कहा? ताकि जो उपदेशावस्था में नहीं है उस अनुनासिक की संज्ञा हम न कर लें। और अनुनासिक क्यों कहा? ताकि उपदेशावस्था में जो अनुनासिक अच है उसकी संज्ञा हम न कर लें। और अच क्यों कहा? ताकि अनुनासिक अच की हम संज्ञा करें, अनुनासिक हल की संज्ञा हम न कर दें। तो अनुनासिक हल कौन है? यमगणनम, ये अनुनासिक हल है, इनकी संज्ञा हम न कर लें। इसलिए सूत्र के प्रत्येक पद के कृत्य को हमें जानना चाहिए। सूत्र में आदि मात्रा भी व्यर्थ नहीं है, उसके प्रत्येक पद के प्रयोजन को जानने का नाम ही है पदकृत्य करना। तो ये पहला सूत्र है इस संज्ञा का। इस संज्ञा प्रकरण का पहला सूत्र है। और प्रकरण का जो पहला सूत्र होता है वो अपने आप में परिपूर्ण होता है और नीचे के सूत्रों में वो अनुवृत्ति देता है। तो इस प्रकरण को हम देखें और अनुवृत्ति किस प्रकार से करना है, अनुवृत्ति को लेकर के अगले सूत्रों के अर्थों को कैसे जानना है, ये विधि भी इसके साथ ही हम जानते हुए चलेंगे। अब देखिए अगला सूत्र है हलंत्यम। हलंत्यम में दो पद हैं, हल और अंत्यम। अंत्यम शब्द हल का विशेषण है। कैसा हल? अंत्यम हल। तो अंत्यम हल, ये दो शब्द जिन्हें हम कहते हैं, दो शब्द हम कहते हैं अंत्यम हल, तो इससे हमें किसी अर्थ का बोध नहीं होता। अर्थ का बोध तो वाक्य से होता है। तो जब तक ये सूत्र वाक्यात्मक नहीं बन जाता तब तक इन पदों के समुदाय से हमें अर्थ का बोध नहीं होता। तो ये वाक्यात्मक कैसे बनता है? अनुवृत्तियों को लेकर के चार उपाय हमने आपको बताए हैं सूत्र के अर्थ को वाक्य तक पहुंचाने के लिए। एक है अनुवृत्ति, दूसरा है अधिकार, तीसरा है परिभाषा और चौथा है क्रिया का अध्याहार। तो हमको अनुवृत्ति लेना पड़ेगी ऊपर के सूत्र से। तो ऊपर सूत्र बैठा है उपदेशीय जो नासिक की, अनुवृत्ति के लिए ही सूत्र एक दूसरे से सटे हुए हैं। ये सूत्र एक दूसरे से सटे हैं, ये अनुवृत्ति लेने के लिए बैठे हैं, ये सब प्रयोजन बैठे हुए एक दूसरे के साथ। तो हलंत्यम को अपना अर्थ परिपूर्ण करने के लिए
ऊपर के सूत्र की ओर देखना पड़ा, तो वहाँ उसने देखा तो उसको उपदेशे और इत ये 2 पद मिले, तो 2 पदों को उसने ले लिया और अनुनासिक और अच 2 पदों को छोड़ दिया। तो अब देखिए कि जो 2 पदों का सूत्र था अब ये 4 पद का सूत्र हो गया। उपदेशे अंत्यम हल इत, और भवति अथवा स्यात् का हमने अध्याहार कर लिया, तो उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात् अथवा उपदेशे अंत्यम हल इत भवति। उपदेशावस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपा सूत्र से लोप हो जाता है। कहाँ होती है? तो उपदेशावस्था में होती है। उपदेश कौन है? धातु भी उपदेश है, प्रत्यय भी उपदेश है, आगम भी उपदेश है, सूत्र भी उपदेश है। तो अयोर सूत्र भी उपदेश है। तो जो माहेश्वर सूत्र है 14 अयुण, ये पाणिनि के द्वारा उपदिष्ट सूत्र है। इस उपदेशावस्था में अंतिम हल है अणा, अणकार। इसकी संज्ञा हम हलंत्यम सूत्र से कर देंगे। जब इस संज्ञा हो जाएगी तो तस्य लोपा सूत्र से इसका लोप हो जाएगा, तो बचेगा आ ई उ। तो अण प्रत्याहार से आ ई उ, इन तीनों का ग्रहण हम करेंगे। अब प्रत्यय में संज्ञा हम देखें, तिप सिप मिप। तिप सिप मिप, यह हमने पकार की संज्ञा कर ली, क्योंकि उपदेशावस्था है तिप सिप मिप और इसमें अंतिम हल है पकार। उस पकार की संज्ञा हम हलंत्यम सूत्र से करते हैं और तस्य लोपा से उसका हम लोप कर लेते हैं, तो प्रत्यय बचते हैं ति सी मी। इसी प्रकार आगे हमें जानना चाहिए। अब हम आगम में देखें। आगम, जैसे आगम है इठ, आप धातु का स्टेट बना दे इठ। इट में अंतिम हल है टकार। इट आगम है और इस आगम में अंतिम हल है टकार। नुक शुक लुक रुक रिक, ये आगम है। इनमें अंतिम हल है ककार। नुम, इसमें अंतिम हल है मकार। तो इन आगमों में जो अंतिम हल है टकार ककार मकार, इनकी संज्ञा हम हलंत्यम सूत्र से करते हैं और इस संज्ञा करने के बाद तस्य लोपा से इनका हम लोप कर देते हैं। और हमने जो आपको बताया कि लोप करने के बाद भी उसको पकड़ के रखना है, वही उसकी पहचान है। जिसका लोप हुआ है वही उसकी पहचान है। तो इट में टकार की संज्ञा की, तो इस आगम का नाम हुआ टित। और नुक शुक लुक इत्यादि में हमने ककार की संज्ञा की, तो इन आगमों का नाम हुआ कित। और नुम में हमने मकार की संज्ञा की, तो इसका नाम हुआ मित। तो आगम प्रायः 3 प्रकार के हैं शास्त्र में, तित, कित और मित। जैसे हमने धातु को पहचाना, आदित, इदित, ईदित, उदित, उदित, रिदित, एदित, ओदित, ये हमने अचों की संज्ञा करके पहचाना, हम नासिक अच की संज्ञा करते। अब हलंत्यम से जो संज्ञा करते हैं हम धातुओं में, जैसे धातु है डुपचश, तो डुपचश में अंतिम हल है शकार। उपदेशावस्था में अंतिम हल है शकार, मूर्धन्य शकार। इसकी हम संज्ञा करते हैं तो डुपचश धातु का नाम हो जाता है शित। जरीश जरीश धातु आते हैं, यहाँ शकार की संज्ञा होती है, तो इनका नाम होता है शित धातु, शित। जिसकी संज्ञा होती है वही उस धातु प्रत्यय अथवा आगम का नाम होता है। तिप सिप मिप में पकार की संज्ञा होती है, तो तीनों प्रत्यय कहलाते हैं पित। पकारा इत यस्य, पकार जिसमें इत संज्ञक है, तो तिप सिप मिप ये पित है। नुट सुट इट ये टित है। नुक शुक लुक रुक रिक ये कित है। नुम ये मित है। तो जिस हल की संज्ञा करते हैं, जिस अच की संज्ञा करते हैं, वही उसका नाम होता है, वही उसकी पहचान होती है, चाहे धातु हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे आगम हो। तो ये आगम कित कित मित जो हैं, ये कहाँ बैठेंगे, इसकी चर्चा हम परिभाषा में कर चुके हैं।
आद्यंत उच्चकित और मृदचोन्त्यात्परा इन परिभाषाओं के व्याख्यान में इनकी चर्चा हो चुकी है। अब एक इत संज्ञा यहाँ पर वार्तिक के द्वारा की जाती है, उसका समावेश भी इस इत संज्ञा प्रकरण में ही कर लेना चाहिए। ये वार्तिक है इर इत संज्ञा वाच्य। इर, ई और राहलंत, इस इर की इत संज्ञा होती है, पूरे समुदाय की इत संज्ञा होती है इस वार्तिक से। यदि वार्तिक नहीं होगा तो हमें इकार की संज्ञा अलग करना पड़ेगी उपदेशज नासिक इत से, और रा की संज्ञा अलग करना पड़ेगी हलंत्यम से, तो बहुत सारे दोष आ जाएंगे, क्योंकि इकार की संज्ञा करने के साथ ही वो इदित हो जाएगा, और इदित होने के साथ ही उसको नुमागम होने लगेगा। इसलिए इष्ट प्रयोग सिद्धि के लिए वार्तिककार ने वार्तिक बनाया इर इत संज्ञा वाच्य। तो जिन धातुओं के अंत में इर है, राहलंत है, विदिर, छिदिर, निजिर, विजिर, बुधिर, इन धातुओं में जो इर है, ई और रा का समुदाय है, इस पूरे की संज्ञा इर संज्ञा वाच्य वार्तिक से हो जाती है। तो पाणिनि ने सूत्र क्यों नहीं बनाया? क्यों वार्तिककार को वार्तिक बनाना पड़ा? तो पाणिनि की बहुत सारी बातें बोधगम्य होती हैं। तो चूंकि उन्होंने इरितोवा सूत्र के द्वारा इर की इत संज्ञा घोषित कर दी, इसलिए इर की इत संज्ञा के लिए वे अलग से कोई सूत्र नहीं बनाते हैं। ऐसी बातों को वार्तिककार स्पष्ट कर देते हैं। तो इसलिए इर की इत संज्ञा को भी हमें इसी के साथ पढ़ लेना चाहिए, और भिदिर, छिदिर, निजिर, विजिर इत्यादि में इर की इत संज्ञा करके उसका लोप करने के बाद जो बच जाए उसी को शुद्ध धातु समझना चाहिए। सबसे पहला काम है उपदेश के बाद इत संज्ञा, उपदेशोत्तर काला इत संज्ञा। उपदेश के तुरंत बाद जो पहला कार्य है उसका नाम है इत संज्ञा। सबसे पहले धातु संज्ञा, और धातु संज्ञा के बाद इत संज्ञा। धातु आए तो पहले इत संज्ञा कीजिए, प्रत्यय आए तो पहले इत संज्ञा कीजिए, आगम आया तो पहले इत संज्ञा कीजिए। सबसे पहला कार्य है प्रक्रिया का इत संज्ञा। इसके बाद अगला सूत्र है इत संज्ञा का न विभक्तौ तुस्माह। विभक्तौ तुस्माह, विभक्ति में स्थित तुस्माह है तु यानी तवर्ग, कुछ तुतुपु, कवर्ग, चवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के लिए कुछ तुतुपु, ये उदित कहेगा, कुछ तुतुपु एते उदिता है। तो तू का अर्थ है तवर्ग, और माँ का अर्थ है मकार, और सा का अर्थ है सकार। तो तवर्ग, सकार और मकार की संज्ञा नहीं होती। तवर्ग, सकार, मकार की संज्ञा नहीं होती। ये सूत्र हलंत्यम सूत्र से होने वाली इस संज्ञा का निषेध कर रहा है कि तवर्ग, सकार, मकार ये जो हल हैं उपदेश के अंत में, उनकी संज्ञा नहीं होती। तो कौन से उपदेश के अंत में, तो कौन से प्रत्यय जिनके अंत में आने वाले तवर्ग, सकार, मकार की संज्ञा नहीं होती? तो कहते हैं विभक्तहु। विभक्तहु यानी विभक्तिस्थाः, विभक्ति नाम के जो प्रत्यय हैं उनके अंत में रहने वाले जो तवर्ग, सकार, मकार, उनकी संज्ञा नहीं होती। तो विभक्ति हम जानते हैं। तो देखिए जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों में सुप और तिंग नाम के जो प्रत्यय हैं, सु औजस अमोक्षाभ्याम भेस गेभ्याम भेस गसिभ्याम भेस गसोसाम घियो सुप, ये जो 21 प्रत्यय हैं, प्रातिपदिकों से लगने वाले ये जो 21 प्रत्यय हैं, इनका नाम प्रत्यय तो है ही। प्रत्यय नाम इसलिए है कि प्रत्यय के अधिकार में है, और इनका विभक्ति नाम भी है। इनके 2 नाम हैं। तो विभक्तश्च सूत्र इन 21 सुप प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा करता है। और जो 18 प्रत्यय हैं, लकार के स्थान पर होने वाले लादेश है जो 18, वित्तस झी सित्थस्था में बसमस तातान झ था सा थाम धो में वही मही, 18 जो तिंग हैं। तो 21 सुप और 18 तिंग, इनका दूसरा नाम है विभक्ति। इनकी विभक्ति संज्ञा करने वाला सूत्र है विभक्तिश्च। विभक्तिश्च सूत्र से इनकी विभक्ति संज्ञा होती है, और प्रत्यय सूत्र से प्रत्यय का जो अधिकार है संज्ञात्वेन अधिकार है, इसलिए इनकी प्रत्यय संज्ञा भी होती है।
तो इनकी प्रत्यय संज्ञा भी है और इनकी विभक्ति संज्ञा भी है। तो ऐसे प्रत्यय जिनकी विभक्ति संज्ञा है उनके अंत में रहने वाली जो तवर्ग, सकार और मकार, इनकी इत संज्ञा जो हलंत्यम सूत्र से प्राप्त होती है वो नहीं होती है। तो देखिए 3 भ्याम प्रत्यय हैं, भ्याम भ्याम भ्याम, इनके अंदर मकार है। इस मकार की संज्ञा हलंत्यम से प्राप्त है, उसका ये सूत्र निषेध कर देगा। ये निषेध सूत्र है, ये विधान नहीं कर रहा है। जो विधान किया जा रहा है हलंत्यम के द्वारा उसका निषेध कर रहा है। तो भ्याम भ्याम भ्याम, इनमें मकार की संज्ञा नहीं हुई जो हलंत्यम से प्राप्त थी। और भिस भ्यस भ्यस और वस मस, 3 विभक्तियों में वस मस, सुप में भ्यस भ्यस, इन सकारांत विभक्तियों में जो अंत में बैठा हुआ है सकार, जिसकी हलंत्यम से इस संज्ञा प्राप्त है, उस इस संज्ञा का निषेध कर देता है ये। न विभक्तौ तुस्माहा, विभक्ति में रहने वाले तवर्ग सकार मकार की संज्ञा नहीं होती। तो हमने मकार को देखा और सकार को देखा। अब तवर्ग कहाँ से लाएं? तो तवर्गा विभक्तौ साक्षात न प्राप्यन्ते, जो तवर्ग हैं विभक्तियों में साक्षात नहीं मिलते। तो टाकसि गसामि नास्याः, ये सूत्र प्रत्ययों का विधान नहीं करता, विहित प्रत्ययों के स्थान पर आदेश करता है। तो आत, स्मात, स्मिन, गस के स्थान पर स्मात, गी के स्थान पर स्मिन, और अदंत अंग के बाद आने वाले गसी के स्थान पर आत। तो आत के अंत में तकार है, स्मात के अंत में तकार है, स्मिन के अंत में नकार है। तो ये जो तकार नकार जो है तवर्ग, इनकी संज्ञा प्राप्त होती है। भाई प्रत्यय के स्थान पर होने वाले आदेश हैं, तो प्रत्ययादेशा प्रत्ययवत भवन्ति, प्रत्ययों के स्थान पर होने वाले आदेश प्रत्ययवत होते हैं। तो इनकी प्रत्यय संज्ञा हो गई। प्रत्यय संज्ञा होने से यहाँ हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा प्राप्त हुई, उसका निषेध न विभक्तौ तुस्माः ने कर दिया। तो आत, स्मात, स्मिन इत्यादि में तकार और नकार की संज्ञा नहीं होती, ये तवर्ग आदेश में ही प्राप्त होते हैं। तो वृक्षात, प्लक्षात, रामात, सर्वस्मात, सर्वस्मिन इत्यादि प्रयोग निष्पन्न होते हैं। तो ये जो तवर्ग सकार मकार की संज्ञा का निषेध कहा जा रहा है, ये निषेध उन्हीं प्रत्ययों में लगेगा जिन प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होती है। विभक्ति संज्ञा किसकी होती है? सुपतिंग की होती है। किस सूत्र से होती है? विभक्तिश्च सूत्र से होती है। इसलिए सुपतिंग जिनकी विभक्ति संज्ञा होती है उनके अंत में रहने वाले तवर्ग सकार मकार की संज्ञा नहीं होती है। तो रुधादिव्यश्नम, ये श्नम प्रत्यय विभक्ति संज्ञा नहीं है, इसलिए इसके मकार की संज्ञा हो जाती है। अचो यत, ये यत प्रत्यय विभक्ति संज्ञा नहीं है, इसलिए इसके तकार की संज्ञा हो जाती है। अब यहाँ 2 बातें हमें और जान लेना चाहिए कि हमने उपदेशज और नासिक इस सूत्र से हलंत्यम सूत्र में 2 पदों की अनुवृत्ति की, उपदेशे और इत, 2 को छोड़ दिया। तो हमें किसकी अनुवृत्ति करना है और किसकी अनुवृत्ति नहीं करना है, इसका विज्ञान होना चाहिए। तो उस वाक्य में एक होता है विधेय और बाकी होता है उद्देश्य। तो विधेय जो होता है किसका विधान कर रहा है सूत्र? ये पूरा प्रकरण किसका विधान कर रहा है? ये पूरा प्रकरण इस संज्ञा का विधान कर रहा है। तो इस पूरे प्रकरण का जो विधेय है वो इत है। तो विधेय की अनुवृत्ति तो होगी, विधेय नहीं जाएगा तो विधान किसका करेंगे? तो पूरे प्रकरण में विधेय पद की अनुवृत्ति जाएगी। तो जब इत का विधान किया जा रहा है
तो ये पूरा प्रकरण जो जाता है 9वें सूत्र तक, 2 से 9 तक, सारे सूत्रों में इत की अनुवृत्ति इसलिए जाएगी क्योंकि विधेय है। जब स्नान न लोपा कहते हैं तो इसका विधेय है न लोपा। ये न लोपा की अनुवृत्ति पूरे प्रकरण में भंजेश चचनी तक जाएगी क्योंकि उसी का विधान है। इस पूरे प्रकरण का विधेय है नकार का लोप। नकार का लोप करना ही इसका विधेय है, इसलिए न लोपा जो पद है ये पूरे प्रकरण में अनुवृत्ति से जाएगा। अब जो रह गए उद्देश्य पद, इनमें से कैसे ले जाएं? तो पहला सूत्र अच की संज्ञा कर रहा है, दूसरा सूत्र हल की संज्ञा कर रहा है, इसीलिए पहले सूत्र का अच पद इस दूसरे सूत्र में नहीं आएगा। और किस हल की संज्ञा करें, कहाँ रहने वाले हल की संज्ञा करें? तो उपदेशी की अपेक्षा है तो उपदेशी पद वहां से आ गया। अब उपदेश जो है सप्तम्यंत है, उपदेश में स्थित जो अंतिम हल उसकी हमें इस संज्ञा करना है। तो उपदेशावस्था में जो अंतिम अच उसकी संज्ञा पहला सूत्र कर रहा है और उपदेशावस्था में जो अंतिम हल उसकी संज्ञा दूसरा सूत्र कर रहा है। तो उपदेश सप्तम्यंत है। अब अगला सूत्र आता है न विभक्तौ तुस्माह। तो विभक्तौ स्वयं अपने आप में सप्तम्यंत है, इसलिए उपदेश वहां पर नहीं आएगा। सप्तम्यंत पद जिस सूत्र में बैठा है उस सूत्र में सप्तम्यंत की अनुवृत्ति करने का कोई औचित्य न होने से न विभक्तौ तुस्माह सूत्र में उपदेश पद की अनुवृत्ति नहीं जाएगी। तो सूत्र का अर्थ होगा न विभक्तौ तुस्माह, बस इतने ही, इत की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो न विभक्तौ तुस्माह 3 पद थे, वहां इत की अनुवृत्ति आ गई। तो इत तो एक वचन में था प्रथमा में, तुस्माह बहुवचन में है, तो अर्थवशात विभक्तिर विपरिणम्यते, अर्थानुसार विभक्ति का विपरिणाम हमें कर देना चाहिए, परिवर्तन कर देना चाहिए। तो हमने उस एक वचन को बहुवचन कर दिया। तो विभक्तौ तुस्माह न इतः, ऐसा इत पद बहुवचन हो गया। और यहीं बैठे बैठे हमने सूत्रों के अर्थों को विज्ञान पूर्वक पूरा का पूरा जान लिया। तो अष्टाध्यायी में एक विभक्ति संज्ञा और कही गई है। ये कही गई है 5वें अध्याय के 3रे पाद का प्रथम सूत्र है, प्राग दिशो विभक्ति। इस सूत्र से विभक्ति संज्ञा कही गई है। किन प्रत्ययों की कही गई है? बोले यहीं से आरंभ कीजिए, प्राग दिशो विभक्ति से लेकर के जब तक आपको दिक् शब्द सुनाई न पड़े तब तक के जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों में कहे हुए जो प्रत्यय हैं उनका नाम विभक्ति होगा। तो 27वां सूत्र वहां हमको मिलता है 5 3 27 दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश काले स्वस्ताति ही। यह स्ताति प्रत्यय तक 27वें सूत्र तक जितने प्रत्यय कहे गए हैं इन प्रत्ययों की भी विभक्ति संज्ञा होती है। तो यदि होती है तो न विभक्तौ तुस्माह को वहां भी जाना चाहिए और वहां जाकर के भी इसको इस संज्ञा का निषेध, तवर्ग सकार मकार की संज्ञा का निषेध करना चाहिए, किंतु ये नहीं करता। इसका कारण भी हमको यहाँ मालूम होना चाहिए। तो इसका कारण क्या है कि जो प्रागदिशीय प्रत्यय है 27 सूत्रों में कहे हुए, जिनकी विभक्ति संज्ञा तो पाणिनि करते हैं, किंतु वहां पर तवर्ग सकार मकार की संज्ञा का निषेध वो नहीं करते हैं। तो इसका कारण है कि वहां एक सूत्र आता है 24वां इदमस्थमुः। 24वां सूत्र है इदमस्थमुः, 24वां सूत्र होगा इदमस्थमुः। यहाँ वो थमु प्रत्यय करते हैं। तो थमु प्रत्यय में उकार की संज्ञा करते हैं। तो देखिए यदि थम प्रत्यय बना देते हो, थमु ने बना के थम बना देते तो विभक्ति संज्ञा तो उसकी थी। तो जिसे भ्याम प्रत्ययों में, भ्याम प्रत्यय में हमने मकार की संज्ञा नहीं की, विभक्ति संज्ञा है, इसलिए न विभक्तौ तुस्माह ने उस मकार की संज्ञा का निषेध कर दिया। तो भ्याम 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 में मकार की संज्ञा नहीं हुई। तो यदि थम प्रत्यय में न विभक्तौ तुस्माह सूत्र जाता होता तो उकार की संज्ञा करने, उसमें इकार को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, तो केवल थम प्रत्यय बना देते और विभक्ति संज्ञा तो थी। तो न विभक्तौ तुस्माह जाकर के वहां मकार की संज्ञा का निषेध कर देता और ये बन जाता जो इत्थम बनाना है।
इदम से थम प्रत्यय करके इत्थम बनाना है हमको, तो बन जाता। ये सूत्र जाके इत संज्ञा का निषेध कर देता। तो उस इत संज्ञा को रोकने के लिए उकार क्यों लगाया उन्होंने? उकार क्यों लगाया? उकार उन्होंने इसलिए लगाया कि उकार नहीं लगाते तो मकार की संज्ञा हो जाती है। विभक्ति संज्ञा होने के बाद भी वहाँ मकार की संज्ञा नहीं रुक रही थी, उसको रोकने के लिए उन्होंने उकार अनुबंध को लगाया उसके पीछे। तो ये उकार को लगाना इस बात का ज्ञापक है कि ये प्रागदेशीय जो विभक्ति हैं, ये प्रागदेशीय जो विभक्ति संज्ञा प्रत्यय हैं, ये जो प्रागदेशीय अधिकार में आने वाले प्रत्यय हैं, जिनकी प्रागदेशीय विभक्ति से विभक्ति संज्ञा होती है, यहाँ न विभक्त तुस्माह का निषेध प्रवृत्त नहीं होता। मतलब इन प्रत्ययों में तवर्ग सकार मकार की संज्ञा हो जाती है। तो किमोत सूत्र आता है। किमोत इसी प्रागदेशीय प्रकरण में 12वां सूत्र है। किमोत अत प्रत्यय हुआ, किम से अत प्रत्यय, अत में तकार की संज्ञा हो गई। तो इदमस थमू में जो उकार को अनुबंध करके मकार की संज्ञा को उन्होंने रोका, इससे ये ज्ञापित हुआ कि न विभक्त तुस्माह से होने वाला जो निषेध है वो यहाँ नहीं लग रहा था। इसलिए मकार की संज्ञा को रोकने के लिए उन्होंने उकार अनुबंध लगाया और उसका फल ये हुआ कि किमोत में तकार की संज्ञा हो गई और तकार की संज्ञा होने से जो अत प्रत्यय था तित हो गया। तो किम से अत प्रत्यय करके जो क्वा बनाया, क्वा शब्द बनाया, क्वा, ये तित की संज्ञा होने से तित स्वरितम से स्वरित हो गया। अब दूसरी बात आती है कि जब यहाँ न विभक्त तुस्माह का निषेध नहीं लगा तो मकार की संज्ञा होना चाहिए। जो मकार की संज्ञा होना चाहिए तो इदानीम बनाते हैं। इदानीम बनाते हैं तो इदानीम कैसे बनाते हैं? यही 18वां सूत्र आता है। इसी प्रागदेशीय प्रत्ययों में 18वां सूत्र दानींच इदम सप्तम्यंतात् काले वर्तमानात् दानीम प्रत्यय हुआ। इदम से दानीम प्रत्यय हुआ काले वर्तमानात्, अस्मिन काले इदानीम। तो दानीम प्रत्यय जब बनाया और हमने थमु के उकार के ज्ञापन से जान लिया कि न विभक्त तुस्माह निषेध प्रागदेशीय प्रत्ययों में नहीं लगता, तो दानीम के मकार की संज्ञा क्यों नहीं हुई? दानीम के मकार की संज्ञा हो जाना चाहिए। तो यहाँ शास्त्रकार कहते हैं कि यहाँ पर जो दानीम प्रत्यय है उसके बाद यकार का प्रश्लेष मान लिया, कि वो मकार के बाद एक यकार भी वहाँ बैठा हुआ है। अच्छा भाई बैठा था, वो दिखता क्यों नहीं? बैठा दिखना चाहिए। तो बोले था बैठा है और लोपो वेरवली से उसका लोप हो गया। तो लोप हो गया, तो लोप होने से हमको नहीं दिख रहा है। तो बोले फिर मकार की संज्ञा क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि मकार अंत्य नहीं है। दानीम प्रत्यय यकार अंत है, दानीम प्रत्यय मकार अंत नहीं है। और इस संज्ञा हम करेंगे किससे? अंतिम हल की इस संज्ञा करेंगे। तो दानीम का मकार अंत्य नहीं रह गया। यकार का प्रश्लेष मानने से यहाँ पर लोपो विरवली से जब हमने यकार का लोप किया तो यकार के प्रश्लेष का फल ये हुआ कि दानीम का जो मकार था वो अंत्य नहीं रह गया और अंत्यत्वा भावेन इस संज्ञात्र न भवति। अंत्यत्व न होने के कारण यहाँ मकार की संज्ञा नहीं होती है। अथवा थमु का जो उदित करण है वो इस निषेध के अनित्यत्व का ज्ञापन करता है। इसलिए किमोत में निषेध प्रवृत्त नहीं होता है। तो उपदेशे जो नासिकित हलंत्यम और इस संज्ञावाच्य न विभक्तो तुस्माह, इतने का व्याख्यान हमने इस संज्ञा में किया। अब बचा हमारे पास आदि यूटु जगह। आदि का संबंध तीनों से होगा। किन तीनों से? ही, टू और डू। तो भूवादेव धातुवा सूत्र से धातुवा की अनुवृत्ति यहां पर आती है। तो कौन से ही, टू, डू? तो धातु के आदि में स्थित, धातु के आदि में स्थित जो ही, टू और डू, इनकी संज्ञा होती। पूरे ही, पूरे टू, पूरे डू की संज्ञा इस सूत्र से हो जाती है। तो बहुत सारे धातु हैं, धातु पाठ में हमने संकलित करके इकट्ठे लिख दिए हैं।
एक साथ हमने लिख दिए हैं, वहाँ देख लेना चाहिए कि डुपचश, डुवप, तो डुवप के आदि में डू है, डुपचश के आदि में डू है, यिमेदा, यिक्ष्विदा, यित्वरा, इनके आदि में यी है। और टू नदी, टू वेप्री, टू ओश्वी, इनके आदि में टू है। तो धातुओं के आदि में स्थित जो यी, टू और डू, इनकी इत संज्ञा आदिर यी टू जवा सूत्र से हो जाती है। जब इत संज्ञा हो गई तो जहाँ डू की इत संज्ञा हुई उन धातुओं का नाम हुआ द्वित, और जहाँ टू की इत संज्ञा हुई टू नदी इत्यादि में उन धातुओं का नाम हुआ ट्वित, और जहाँ यी की संज्ञा हुई उन धातुओं का नाम हुआ यीत। यी और इत, यीत अकर सवर्ण दीर्घा कर दिया। तो यीत धातुओं के लिए सूत्र है यीतक्तः, ट्वित धातुओं के लिए सूत्र है ट्वितोथुच, और द्वित धातुओं के लिए सूत्र है द्वितोक्ति ही। तो ट्वित, द्वित और यीत। तो यहाँ टू शब्द का अर्थ हमें टवर्ग नहीं समझना चाहिए। यहाँ टू ये टकार उकार ये तो संघात पूर्वक ही टू है। तो धातु के आदि में जो टू आएगा उसकी संज्ञा करेगा, धातु के आदि में आने वाले टवर्ग की संज्ञा नहीं करेगा। इसको हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो देखिए अभी तक जो सूत्र आए उसमें उपदेश जो नासिक के हलंत्यम, ये सारे उपदेशों के लिए, सारे उपदेश यानी वो चाहे धातु हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे आगम हो, सब में लगेंगे। और आदिर यी टू जवा सूत्र जो है ये केवल धातु के लिए है। अब आगे 3 सूत्र आ रहा है शब्द प्रत्यय से चुटू लशकवत अध्यते। इन 3 सूत्रों में आदिर यी टू जवा से आदि की अनुवृत्ति आएगी, और उपदेश जो नासिक इत से केवल इत की अनुवृत्ति आएगी। उपदेशे और विभक्तों की आवश्यकता हमको नहीं रहेगी, क्योंकि सूत्र प्रत्यय से कह ही रहा है। किस उपदेश में संज्ञा करना है वो सूत्र में स्वयं पठित है प्रत्ययस्य। तो प्रत्यय से आदि शह, प्रत्यय के आदि में स्थित जो शकार, प्रत्यय किसको कहते हैं? अष्टाध्यायी के 3रे, 4थे, 5वें अध्याय में जिनका विधान किया जाता है उनकी प्रत्यय सूत्र से प्रत्यय संज्ञा होती है। 3रे अध्याय में धातुओं से जिसका विधान किया गया है, और 4थे, 5वें अध्यायों में प्रातिपदिकों से जिनका विधान किया गया है उनकी प्रत्यय सूत्र से प्रत्यय संज्ञा हो जाती है। और उन प्रत्ययों के आदि में स्थित जो शकार है मूर्धन्य, इसकी संज्ञा शब्द प्रत्यय से सूत्र से हो जाती है। जब प्रत्यय से कह दिया तो धातु के आदि में स्थित शकार का भ्रम हमको बिल्कुल किसी प्रकार से भी नहीं करना चाहिए। यह सूत्र केवल प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा करेगा। जैसे प्रत्यय है श्वुन, शुन, तो शुन में शकार की संज्ञा इसने की और नकार की संज्ञा हलंत्यम ने की, बच गया वु। शय, शकार की संज्ञा इसने की, यकार की संज्ञा हलंत्यम ने की, तो बच गया य। शाकन, तो शाकन में शकार की संज्ञा श प्रत्यय से हुई और नकार की संज्ञा हलंत्यम से हुई, तस्य लोपा से लोप होने के बाद बच गया आक। ये सूत्र प्रत्यय के आदि शकार की ही संज्ञा करेगा, इसलिए षोडः, षण्डः, षण्ढः, षड्कः, षोडशः इत्यादि में आदि में स्थित शकार की संज्ञा नहीं होगी। और धातुओं के आदि में जो शकार दिखता है श्वद औरष्ठा और श्वश्क, इनके शकार की संज्ञा भी नहीं करेगा, क्योंकि सूत्र में प्रत्यय के शकार की ही संज्ञा निर्दिष्ट है। और प्रत्यय में भी जहाँ शकार आदि में नहीं होगा, जैसे तिशच, तिशच, उसकी भी संज्ञा नहीं करेगा, क्योंकि प्रत्यय में स्थित शकार तो है किंतु प्रत्यय के आदि में स्थित शकार नहीं है। तो जो शकार प्रत्यय में हो और प्रत्यय के आदि में हो
उसी शकार की संज्ञा शप प्रत्यय सूत्र से करके तस्य लोप से इसका हमें लोप करना चाहिए। अब अगला सूत्र है चुटु। ये चुटु सूत्र में आदि जीव जमा से आदि की अनुवृत्ति हमें लेना है और शप प्रत्यय से प्रत्यय की अनुवृत्ति लेना है। तो प्रत्यय के आदि में स्थित जो चवर्ग और टवर्ग उनकी एक संज्ञा होती है। यहाँ टू का अर्थ टवर्ग है और चू का अर्थ चवर्ग है। जैसे प्रत्यय छाएं, चा आधा है और फाएं, प्रत्यय के आदि में जो चा है ये चवर्ग है और प्रत्यय के आदि में स्थित है, इसलिए इसकी संज्ञा सूत्र हो जाएगी और यहाँ की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, तो बचेगा फा और फा के स्थान पर आदेश तद्धित में कहे जाएंगे। युट यहाँ चवर्ग का पंचम व्यंजन है और प्रत्यय के आदि में बैठा है, तो इसकी संज्ञा चुटु सूत्र से हो जाएगी और टकार की संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी, तो बचेगा यू। अब टकार की संज्ञा देखिए, प्रत्यय है टा, ट्यू, ट्युल, प्रत्यय के आदि में टकार, उसकी संज्ञा से होगी। अब देखिए डकार की संज्ञा, प्रत्यय के आदि में डकार की संज्ञा देखिए, सप्तम्याम जने डह, ये ड प्रत्यय है और इसके आदि में ड है, ये टवर्ग है अथवा डाच प्रत्यय है जो तद्धित के अधिकार में आता है। तो ड प्रत्यय में, डाच प्रत्यय में प्रत्यय के आदि में स्थित जो डकार, इस टवर्गीय डकार की चुटु सूत्र से संज्ञा हम करके ड में आ बचाते हैं और डाच में आ बचाते हैं, वहाँ चकार की भी संज्ञा हो जाती है। और उन्मूल प्रत्यय, उन्मूल, अनिच, अनामूल, इन प्रत्ययों में प्रत्यय के आदि में स्थित जो चवर्गीय नकार है इसकी संज्ञा चुटु से हम कर लेते हैं और अनिच में चकार की संज्ञा करके ई बचता है, अनामूल में अम बचता है, नुबुल में वू बचता है। अब एक समस्या आती है, ये जो चुंचुक प्रत्यय आता है और केश चुंचुह शब्द बनता है, तो चुंचुक तो प्रत्यय है, उसके आदि में चकार है, तो इसकी संज्ञा क्यों नहीं होती? इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो यहाँ कहते हैं शास्त्रकार कि शप प्रत्यय से सूत्र बनाया और चुटु बनाया, तो प्रत्यय के आदि में स्थित शकार और चवर्ग टकार की आपने संज्ञा नहीं की, तो दो सूत्र क्यों बनाए हुए? आप एक सूत्र से काम चला सकते थे। आप कहते शाचूटवः प्रत्ययस्य, शाचूटवः प्रत्ययस्य, प्रत्यय के आदि में स्थित शाचूटु की संज्ञा नहीं होती, इतने कह सकते थे। तो एक सूत्र संभव होने के बाद भी आप दो सूत्र बनाते हैं, तो ये दो सूत्र बनाना चुटु के अनित्यत्व का ज्ञापन करता है। जो चुटु से होने वाली संज्ञा है वो अनित्य है, अनित्य यानी कभी नहीं भी होती है, तो इसलिए चुंचुक प्रत्यय में चकार की संज्ञा नहीं हुई। चणप प्रत्यय में केश चणा बनाया, वहाँ भी चकार की संज्ञा नहीं हुई। टीटच में अब टीटा जब बना तो वहाँ टकार की संज्ञा नहीं हुई। अब इस संज्ञा का अंतिम सूत्र है लशक पतद्धिते, प्रत्यय से की अनुवृत्ति है और आदि की भी अनुवृत्ति है, तो प्रत्यय के आदि में स्थित जो लकार, शकार और कवर्ग इनकी संज्ञा होती है। पर कब नहीं होती है? बोले अतद्धिते। तो देखिए प्रत्यय धातु से लगने वाले हैं और प्रातिपदिकों से लगने वाले प्रत्यय तीन प्रकार के हैं। सुप प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है और तद्धित प्रत्यय है। तो ये जो सूत्र है लशक व तद्धिते, ये तद्धित प्रत्ययों में नहीं लगता है। इसको सावधानी से हमें यही समझ लेना चाहिए कि लशक व तद्धिते सूत्र से प्रत्ययों के आदि में स्थित लकार, शकार, कवर्ग की जो संज्ञा कही जा रही है, ये संज्ञा तद्धित प्रत्ययों में नहीं होगी। तो जब धातु से लगने वाला प्रत्यय आएगा ल्युट, ल्युट, तो प्रत्यय के आदि में स्थित लकार की संज्ञा हम कर देंगे क्योंकि एक कृत प्रत्यय है। पर जब तद्धित प्रत्यय आएगा लच, तो उस लकार की संज्ञा हम नहीं करेंगे, तो चूड़ाला इत्यादि शब्द हम बना लेंगे। तो तद्धित के लकार की संज्ञा नहीं होगी
और तद्धित भिन्न लकार की संज्ञा इस सूत्र से हो जाएगी। और शकार, तो क्षत्रिय शानच इत्यादि शकार है धातु से वेद, इनके शकार की संज्ञा लक्ष्य को तद्धित से हो जाएगी। और जो तद्धित में शस प्रत्यय आएगा, एक शाह अनेक शाह इत्यादि बनाते हैं, तो शस प्रत्यय के शकार की संज्ञा इससे नहीं होगी, क्योंकि जो तद्धित संज्ञा प्रत्यय हैं उनके लकार शकार कवर की संज्ञा नहीं करता है। अब देखिए कवर्ग, तो क्ता, क्तवतु, क्त्वा, इन प्रत्ययों के आदि में का है। खच, इसके आदि में खा है। क्ष्णु, गासा और नु, गकार सकार नकार, क्ष्णु, इस क्ष्णु में गकार है प्रत्यय के आदि में, इसकी संज्ञा हो जाएगी। और घाय में घकार है, का खा गा घा, और न, तो देखिए क्ताक तबत उक्त्वा में प्रत्यय के आदि में ककार है। खच में खश में प्रत्यय के आदि में खकार है। क्ष्णु में प्रत्यय के आदि में गकार है। घय घ, इनमें प्रत्यय के आदि में घकार है। नसी गस नी, इनमें प्रत्यय के आदि में गकार है। तो प्रत्यय के आदि में रहने वाले का खा गा गा, तो प्रत्यय के आदि में रहने वाले का खा गा गा की संज्ञा इस सूत्र से हो जाती है लक्ष्य पद्धति से। किंतु ये ध्यान रखें कि लकार शकार और कवर की संज्ञा करने वाला ये सूत्र तद्धित प्रत्ययों में प्रवृत्त नहीं होता है। और अगला सूत्र है तस्य लोपः, यस्य संज्ञा तस्य लोपः। इन सूत्रों के द्वारा, ये अभी ऊपर पठित सूत्रों के द्वारा उपदेशज नासिकित हलंत्यम न विभक्तो दुस्माह आदि लीटुडवः शप प्रत्यय से चुटू लक्ष्य को तद्धिते। और एक वार्तिक हमने पढ़ा संज्ञा बच्चे, इनके द्वारा जिसकी संज्ञा की गई है उसका लोप हो जाता है। तो लोप का अर्थ क्या होता है? अदर्शनम लोपः, प्रसक्त से अदर्शनम लोप संज्ञा भवति। जो है और दिखाई नहीं पाता उसकी लोप संज्ञा होती है। तो ये हैं, यहीं बैठे हैं, हमको दिखते नहीं है। तो लोप करने के बाद भी जो हमने कहा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि इन अनुबंधों की संज्ञा करने के बाद भी जिसकी संज्ञा की है वही इनके नाम होते हैं। तुक्ताक तवत उक्त्वाक तिन, यहाँ हम ककार की संज्ञा करते हैं तो प्रत्यय कहलाते हैं कित। खश खच इत्यादि में खकार की संज्ञा करते हैं तो कहलाते हैं खित। क्ष्णु प्रत्यय में ककार की संज्ञा करते हैं तो इसको समझना चाहिए गित। घाय घा में हम घकार की संज्ञा करते हैं तो ये कहलाते हैं घित। और चंग यंग अंग में हम गकार की संज्ञा करते हैं तो ये कहलाते हैं गित। तो जिसकी संज्ञा की जाती है वही उसका नाम होता है। क्षत्रिय शानच चानच शानन इत्यादि में हम शकार की संज्ञा करते हैं तो ये कहलाते हैं शित। और लिट में हम लकार की संज्ञा करते हैं तो कहलाता है लित। और लिट में टकार की संज्ञा करते हैं तो ये कहलाता है टित। तो जिसकी संज्ञा करते हैं वही उस प्रत्यय का अथवा उस धातु का नाम होता है, और उसी के आधार पर आगे प्रक्रिया चलती है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। दींग शींग धातु है, ये गित है, और यंग चंग प्रत्यय हैं, ये गित है। तो धातु भी गित हो सकते हैं, प्रत्यय भी गित हो सकते हैं। तो जरीश झरीश डुपचश, अब डुपचश की कितनी संज्ञाएं हुई? डुपचश में शकार की संज्ञा की तो शित हो गया, और डुकार की संज्ञा की तो द्वित हो गया। तो डुपचश धातु द्वित है और शित है। टू वेप्री, यहाँ टू की संज्ञा हुई तो द्वित है, और रिकार की संज्ञा की तो हृदित है। तो अचो में तपर करके संज्ञा बनाइए। आदित, इदित, ईदित, उदित, उदित, हृदित, एदित, ओदित, ये संज्ञाएं हो जाएंगी। उपदेशज नासिकित से जिस अच की संज्ञा हमने की, उन संज्ञाओं को करने के बाद तस्य लोपः करके ये संज्ञाएं बन गई आदित, इदित, ईदित, उदित, उदित, हृदित, एदित, उदित। हलों की संज्ञा करने के बाद कित, खित, गित,
घित, गित, चित, ये सब संज्ञाएं मिलेंगी। इनकी संज्ञा मिलेंगी। चकार की संज्ञा हुई तो चित, चित, इस प्रकार से टित, लित, शित, ये संज्ञाएं हमें जानना चाहिए और बहुत सावधानी से जिनकी संज्ञा की है उन अनुबंधों को पकड़ के रखना चाहिए। उनका विस्मरण हमने किया तो प्रक्रिया में सब खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया इन अनुबंधों के आधार पर ही टिकी है। धातु सामने आता है, प्रत्यय सामने आता है, तो धातु में हमने किन अनुबंधों की संज्ञा की है, प्रत्यय में हमने किन अनुबंधों की संज्ञा की है, तो धातुओं के अनुबंधों का और प्रत्ययों के अनुबंधों का पूरा विज्ञान करके, पूरा विचार करके, तदनुसार उनका संज्ञाकरण करके हमको आगे प्रक्रिया में प्रवृत्त होना चाहिए। एतावदेव।